जो यहाँ का वसूल है, ये पैसा वसूल और सब कुछ वसूल भाई। जो यहाँ पे लैंडस्केप मिल रहा है ना, उफ, 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 उफ। और पूरी रोड यहाँ तक आती है। अच्छा, जैसा कि पिछले व्लॉग में हमारी जर्नी पहुंची थी बरीकोट तक, जहां पे हमने एक पुरानी आर्कियोलॉजिकल साइट पुराना बरीज़ा उसको एक्सप्लोर किया। और उसके बाद अब हम दोबारा अपने सफ़र को जारी रखते हैं आदमपुर। सुबह उठ गए हैं, रात को आराम करके। रात को बहुत नींद आ रही थी, 2:30 बजे जब हम पहुँचे। कहाँ पहुँचे थे? पेट्रोल पंप पे। वो एग्जैक्ट जगह की लोकेशन जो है वो मेंशन कर देंगे, लेकिन याद नहीं है इस तरीके से। अब आज का हमारा टारगेट है मालम जबा पहुँचने का। मालम जबा पहुँचेंगे और उम्मीद है कि वहाँ पर जो रिज़ॉर्ट है वो खुली होगी। कुछ कहा नहीं जा सकता, जाके पता लगेगा। देखते हैं रिजॉर्ट की तरफ पता चलेगा। हाँ, शमशीला रिजॉर्ट में हमें सरप्राइज़ मिला था कि वो बंद थी, और ये भी पॉसिबल है कि बंद हो, बट लेट्स सी। ज़्यादा हमारा मकसद सवात आने का कालाम जाने का है। कालाम में महूडन लेक, ओशू फॉरेस्ट, हिंटलतान, ये एरियाज़ हमने देखने हैं। शाही बाग, इनको हमने विज़िट करना है, तो दैट्स पार्ट ऑफ द प्लान। बाकी मालम जबा भी हम आ ही गए थे तो सवाल, तो फिर हमने कहा कि इसको भी देख लें। तो आई होप कि आप लोग जो है इस जर्नी को भी उसी तरह से एंजॉय करेंगे जिस तरह से पिछली हमारी वीडियोस को आप पसंद करते रहे। थैंक यू। इसको यूज़ करेंगे। चलो लाला, आपकी तस्वीर बनाने का, आपका जो हेयर स्टाइल देखा ना, मज़ा आ गया है उसका। अच्छा, क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। फिल्म में काम करोगे? फिल्म में काम करोगे? फिल्म यार ऐसा हेयर स्टाइल रख के तो हीरो, फिर बंदा फिल्मों में ही काम करता है ना। अच्छा, फुल कर दे यार। मालम जबा का रास्ता और मरी एक्सप्रेसवे बहुत ही ज़्यादा सिमिलर लगता है। वैसे ही घूमता घुमाता रोड
बेहतरीन सा बना हुआ और उसके साथ बेहतरीन सी वैलीज़। तो अब रोड पे जो जा रहे थे वो तो आप लोग देख रहे हैं, लेकिन जो खूबसूरत सी वैलीज़ हमारे साथ साथ चल रही हैं वो आप नहीं देख पाए। तो चलिए देखते हैं फिर ड्रोन शॉट्स। पैसा वसूल और सब कुछ वसूल भाई। जो यहाँ पे लैंडस्केप मिल रहा है ना, और पूरी रोड यहाँ तक आती है। अच्छा जी जी हाँ ये जो तूने काम किया है ना, ज्यादती की है, ज्यादती, जुल्म है अजीम। अब भाई दोबारा गिरेगा यार। ये मैं कहता हूँ गिर रहे हैं जो अपना, इन्होंने पैसे पूरे कर दिए हैं जी। तो अब मालम जवाब में हम पहुंच गए थे
वो कहते हैं ना कि व्हेन इन रोम डू व्हाट रोमन्स डू। तो यहाँ पर आके भी अगर आपने स्टूपिड किस्म की हरकतें नहीं करनी तो फिर कब करनी है। सो वी डिसाइडेड कि स्कीइंग ट्राई करते हैं और मस्ती करते हैं। ये सारा कुछ करने से पहले वी ऑलरेडी न्यू कि वी आर गोइंग टू सक एट इट। बल बूट कम दे आपल्या राणी पाहिजे येऊ की का ना म्हणा पीछे कुचलना जो दे देखना आना थोड़ा पीछे से पीछे चाची हट जा सीधा सामने देख कुछ नहीं होता हाँ जी ऊपर नहीं आना मैं ऊपर ही आ रहा स्वाद आया ऐसा अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मुसाफिर टीम मालम जबा है और यहाँ की खूबसूरती जो एरियल व्यू है वो ड्रोन शॉट से कैप्चर ना करे। हमने अपने परिंदे को उड़ाया, यहाँ की जो खूबसूरती है उसको कैप्चर करना शुरू किया। मालम जबा के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता चलूँ कि इसकी जो ऊंचाई है वो 9000 प्लस फीट है और यहाँ पर पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट स्कीइंग रिजॉर्ट मौजूद है। विंटर में जो फेस्टिवल होता है विंटर स्पोर्ट्स का, वो सबसे बड़ा फेस्टिवल वहीं पे। I've been trying to be real patient. All this waiting's got me anxious. Where you been, baby? Out that time now, come here, let's rewind. Watch me please you, let me ease your mind. It's about that time. About that time. Get your camera ready. Make sure it's focused on me. Just forget about your meeting. You and me alone all weekend. I'll keep you breathing heavy. About that time now, come here, let's rewind. Watch me please you, let me ease your mind. It's about that time. About that time. जनाब ये अब हम वापस आ रहे हैं। वापसी का सफ़र मैं आपको बताऊं ख़तरनाक होता है, स्पेशली जहाँ पे आप बर्फ़ में जा रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे आपकी गाड़ी जब आप चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं तो फिर भी कुछ ट्रैक्शन होती है तो इतना ज़्यादा स्लिप नहीं कर रही होती, लेकिन वापसी का सफ़र जो है ना ये डराने वाला होता है। ये बहुत केयरफुली, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता आपको आना होता है। जो लोग यहाँ पे आते हैं ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे स्नो ज़्यादा होती है, स्लाइडिंग कर रही होती हैं गाड़ियाँ लेफ़्ट राइट, तो वहाँ पर उनको दे ऑलरेडी नो कि ब्रेक्स का यूज़ बहुत कम करना है, आपने गियरों में गाड़ियों को रखना है। और उसमें एक चीज़ मैं जो अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊँगा कि कभी अगर गाड़ी आपकी फंस जाए तो वहाँ पर ही आप पुश ना करें उसको, थोड़ा पीछे रिवर्स चले जाएं, थोड़ा मोमेंटम बिल्ड करें, फिर आप आगे जाएं। अगर वहीं पे आप ज़ोर लगाते भी रहेंगे ना,
हमारे सामने एक गाड़ी का हुआ हाँ। कि वो चेन वगैरह उसकी चेन लगी हुई थी और वो हाँ, और उधर एक ही वो जगह पे करता जा रहा था और वो चेन उसकी टूटी है वहाँ पे। तो वो इस किस्म की हरकत ना करें कि आप एक ही जगह पे जोर लगाते जाएं, नहीं चढ़ रही, रुक गई है, स्लो डाउन, वापस आ जाओ। अच्छा, एक और चीज़ हमने जो फंडर की ट्रिप में सीखी थी वो ये कि आप बर्फ़ को निकाल के वहाँ पर मुट्ठी भर अगर मट्टी भी डाल देते हैं तो मट्टी से आपकी गाड़ी में फिर वो ट्रैक्शन बन जाती है, फिर वो थोड़ी रेजिस्टेंस आ जाती है और वो टायर आपके स्पिन करना शुरू कर देते हैं। तो मट्टी भी आप हमारा, क्योंकि वहाँ पे जहाँ कहीं हम फंसते थे तो लोकल एक दो लोग साथ थे, उन्होंने वहाँ पे हमें ये बताया कि यहाँ से साइड से वो मट्टी खोदते थे और थोड़ी सी मुट्ठी में भर के ला के टायर के साथ नीचे फेंक दी और उससे आपका टायर जो है स्पिन करना शुरू कर देते थे, स्किड करने की बजाय। तो होपफुली अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से रखे और जो इन सफ़रों पे जाते हैं तो वो खैर खैरियत से वापस आएँ और किसी भी किस्म। ये पहले यार आप अपना नाम भी बताओ ना, हम सारों लोगों को भी बताएंगे ना, वीडियो बना के नेट पे डालेंगे। अज़मतुल्लाह नाम है। अज़मतुल्लाह साहब, ज़्यादा मिर्ची नहीं डालो यार, ये बड़ी कमाल की चीज़ है, पहली बार सुना। डोंगड़ी, अच्छा इसके अंदर आप क्या बता रहे हो, कौन कौन सी दाने हैं? लोबिया गंदम लोबिया और गंदम जी, और वो किसका है, वो शोरबा डालते हो? मुर्गी का। जिंदाबाद। और ये कितने का ये आप दे रहे हो? ये 10 20 30 का, एक कप 30 का है। ये 30 का है? हाँ। नहीं यार बागी, ये कब 30 रुपए का? तो ये जनाब अज़मत साहब ने घुंगड़ी खिलाई है, मज़ा आ गया।